दर्शकों, क्या हनुमान जी का नाम प्रातः काल लेने से मनुष्य को दिन भर आहार नहीं मिलता है? पवन कुमार यदुवंशी जी बिहार से हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी और इतनी अल्प आयु में अध्यात्म के विशिष्ट विद्वान। उनका ये प्रश्न है कि प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेने से क्या मनुष्य को आहार नहीं मिलता है? ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं। नमस्कार दर्शकों, संगीत साहित्य मंच में आपका स्वागत है। हनुमान जी का नाम लेने से क्या मनुष्य को आहार नहीं मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहे हैं। ये विषय बड़ा गंभीर है और पवन जी ऐसा प्रश्न किए हैं, क्या ऐसा होता है कि प्रात ले ही जे नाम हमारा तह दिन ताहि न मिले ही आहारा? ऐसा हनुमान जी कहे हैं। तो पहली बात यह है, किसी चौपाई का अर्थ निकालने के लिए संदर्भ, प्रसंग, प्रकरण, देश काल, परिस्थिति को भली भांति भाप लेना चाहिए। क्या देश काल परिस्थिति क्या रहा होगा, अथवा उसका प्रकरण क्या है, संदर्भ प्रसंग क्या है, किस विषय के संदर्भ में किस व्यक्ति के लिए क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि अर्थ भी 6 प्रकार से निकाले जाते हैं: वाच्यार्थ, भावार्थ, व्यंजनार्थ, रहस्यार्थ और एक होता है आपका साधारणार्थ। इस प्रकार 6 सिद्धांत दिए गए हैं। पवन जी जो प्रश्न कर रहे हैं, हनुमान जी का नाम लेने से क्या प्रातः काल मनुष्य को आहार की प्राप्ति नहीं होती है? हम प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेते हैं। इस संदर्भ में यदि हम बताना चाहें तो निश्चित रूप से यह लिखा है कि प्रात ले ही जे नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा। परंतु यथार्थ में यह है सत्य नहीं, क्योंकि यह एक किंवदंती जनश्रुति है। जैसे आप ग्राम में कभी कभी सुनते होंगे, फलाना नाम हम ले लिए हैं, दिन भर लग रहा है हमारा दिन खराब जाएगा, तो क्या उसका दिन सही खराब जाता है? ऐसा नहीं है। जैसे कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो क्या आंगना सही टेढ़ा होता है या रंगमंच खराब लगाया जाता है? ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसे हिंदी के बहुत से मुहावरे आप सुने होंगे। तो हनुमान जी एक जनश्रुति कहते हैं, और कहते क्यों हैं इसे जानिए। इसे जानने के लिए आपको सुंदर कांड के प्रसंग को जानना होगा। हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रसंग क्या है। यह समय, उस समय यह घटना जो घटित हो रहा है उस समय का है जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए चारों ओर लंका में भ्रमण कर लेते हैं कि मंदिर मंदिर पति का शोधा देखे, जहाँ तागड़ित जोधा गया हूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाही। फिर कहते हैं भवन एक पुंडीप सुहावा, मंदिर त भिन्न बना हुआ, राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णिन जाए, नौ तुलसी का देख हरस कपिराए। उसके बाद वो कहते हैं कि लंका निश्चय निकर निवासा, कहाँ यहाँ सज्जन करवासा, मन मोह कर तर्क करण कपिलागा, ताई समय विभीषण जागा। वो उस समय का घटना है कि मन मोह तर्क करण कपिलागा। उसी समय वो मन ही मन तर्क करते हैं कि ये है क्या, यथार्थ में ये कहाँ का समय है। मतलब जब चारों ओर देख लेते हैं कुछ नहीं मिलता है, मतलब चारों राक्षसों का ही वास है, परंतु एक ऐसा स्थान वो देखते हैं जहाँ 9 तुलसिका है, शंख चक्र है, सारी चीज़ें भगवान की हैं और एक कुटी बनाया गया है। तो वहाँ हनुमान जी हल्का सा रुक जाते हैं जानने हेतु। राम नाम ते सुमिरन कीना, हर्ष हृदय कपि सज्जन चीना। जब विभीषण जी राम नाम का सुमिरन करते हैं तो हनुमान जी तुरंत पहचान जाते हैं कि ये किसी राम भक्त का घर है, लाइए यहाँ थोड़ा विश्राम करते हैं। तो विभीषण और हनुमान के मध्य जो संवाद होता है, उसी संवाद के में ये बात कहा गया। अब संवाद कैसे होता है? संवाद इस प्रकार होता है कि कल प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा सुनाई। तो क्या कहते हैं, विभीषण जी प्रश्न करते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी पहले वहाँ रुकते हैं, देखते हैं, और उसके पश्चात राम नाम ते सुमिरन कीना, हर्ष हृदय कपि सज्जन चीना। राम का नाम सुमिरन विभीषण जी करते हैं और हनुमान जी उसे सुनकर थोड़ा ठहर जाते हैं। और जब ठहर जाते हैं तो उसके पश्चात विभीषण जी आते हैं। राम नाम ते सुमिरन कीना, हर्ष हृदय कपि सज्जन चीना। राम नाम का सुमिरन से दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं
कि दोनों पहचान लेते हैं। विभीषण भी जान जाते हैं कि भगवान के भक्त हैं और हनुमान जी भी जान जाते हैं कि विभीषण जी भगवान के भक्त हैं। यही जानकर वो रुक जाते हैं। तो हनुमान जी को देखकर विभीषण जी प्रश्न करते हैं। वो क्या प्रश्न करते हैं? करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु करन मोर बड़ भागी। वो कहते हैं कि करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा सो बुझाई। वो प्रणाम करके कहते हैं कि आप अपना परिचय दें कि क्या। अच्छा, विभीषण जी को वहाँ संदेह कई प्रकार का होता है हनुमान जी को देखकर। वो कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। आपको देखकर मेरे हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो रहा है। क्या आप भगवान राम के कोई सेवक हैं? अथवा फिर वो कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। फिर कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु करन मोर बड़ भागी। क्या आप भगवान राम हैं जो मुझे धन्य करने आए हैं, बड़भागी समझ गए? क्योंकि आप तो दीनों के अनुरागी हैं। भगवान राम क्या है? दीन अनुरागी। कि मुझ जैसे दीन पर अनुराग करके, दया करके, कृपा करके, करुणा करके, कहीं ऐसा तो नहीं आप भगवान राम ही आपके भेष में आ गए? तब हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। वहाँ वो सारी कथा कह देते हैं कि वो कैसे कैसे आते हैं। वहाँ वो सारी बात कह देते हैं कि वो कैसे कैसे आए और उनका नाम क्या है। उसके पश्चात वो क्या कहते हैं? विभीषण जी फिर देखिए क्या कहते हैं। हनुमान जी तो कह दिए मेरा हनुमान नाम है, मैं इस कार्य हेतु आया हूँ और मैं भगवान राम का सेवक हूँ। और उसके पश्चात फिर विभीषण जी क्या कहते हैं? फिर उसके पश्चात वो उनसे प्रश्न करते हैं। कबहु तात मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। कहते हैं कि भगवान राम मुझ पर अनुग्रह कब करेंगे, और मैं लंका में उसी प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार 32 दांतों के मध्य जिह्वा रहती है, उसी प्रकार मैं लंका में निवास करता हूँ। क्या भगवान राम मुझ पर कभी करुणा करेंगे, कभी कृपा करेंगे, दर्शन देंगे? क्योंकि तापस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हे हनुमान जी, मैं तामस वृत्ति वाला हूँ, तामसी शरीर को धारण किया हूँ। क्या श्री हनुमान जी आप बताइए, भगवान राम मुझ पर कृपा करेंगे, दया करेंगे, कभी करुणा करेंगे, कभी अपनी उदारता का प्राकट्य मुझ पर करेंगे? क्योंकि मैं बहुत दीनहीन अवस्था में हूँ और तामस तन का साधन नहीं, मेरी यही स्थिति है। अब देखिए, यदि विभीषण जी ऐसा न कहे होते कि तामस तन का साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, तब श्री हनुमान जी ये नहीं कहे होते कि प्रात ले जे नाम हमारा, तेह दिन ताहि नहीं हारा। वो तब तक कुछ नहीं बोलते हैं जब तक वो कहते हैं कि तुम हरिदासन में कोई मेरे हृदय प्रीति है, तो तब तक वो कुछ नहीं बोलते। वो बोलते कब है? जब विभीषण जी ये कह देते हैं कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, तब उनकी मन में व्याप्त दीनहीन भावना को दूर करने के लिए, भगवान राम के महत्वता को सिद्ध करने के लिए तथा अपने लघुता को दर्शाने के लिए
हनुमान जी कहते हैं कि कवनमय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। कहूँ कवनमय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। प्रात लेहि जे नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। तब वो कहते हैं, जब विभीषण जी कह देते हैं कि तामस तन का साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माही, उनके दीन भावना, विभीषण जी के मन में जो दीन भाव उत्पन्न हुआ, उस दीन भाव को दूर करने के लिए, अपन भगवान राम की महत्वता को सिद्ध करने के लिए और अपने आप को लघु बताने के लिए वो कहते हैं कि कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। और अपने आप को नहीं कहते हैं मैं, वो कहते हैं कपि चंचल सबहि विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, मेरा नहीं हमारा, मतलब वो एक जनश्रुति बताते हैं कि हे विभीषण जी, प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि कपि अर्थात बंदरों का नाम लेने से मनुष्य को आहार की प्राप्ति नहीं होती है। सो मैं उसी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, चंचल चित्त वानर हूँ, और प्रभु की कृपा देखिए, वो मुझे भी अपना सेवक बना लिए, तो आप पर तो निश्चय ही भगवान राम की कृपा होगी। तो हनुमान जी का नाम लेने से किसी प्रकार का आहार वगैरह कोई समस्या नहीं है। हम तो कहते हैं हनुमान जी का नाम लेंगे तो बहुत बढ़िया आहार आप पाएंगे। उनको 56 प्रकार का भोग लगता है, 32 प्रकार का भोग आपको भी मिल जाएगा। निश्चित रूप से हनुमान जी का नाम लेने से कोई समस्या नहीं है, चाहे आप सुबह लीजिए, शाम को लीजिए, जब चाहे तब लीजिए। प्रात ले जो नाम हमारा, तो वो बंदर कुल की बात करते हैं, एक जनश्रुति कह देते हैं। जैसे आपसे बताए ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऊँट के मुंह में जीरा, ये सब जनश्रुति ही तो है। तो उसी प्रकार वो भी एक जनश्रुति कह देते हैं कि मेरा नाम लेने से कहीं कोई समस्या नहीं। वो एक चंचल चित्त बानर की बात करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि बंदर का नाम लेने से आहार नहीं मिलता। ऐसा क्या है बंदरों का नाम लेने? वो ऐसा इसलिए कहे क्योंकि बंदर बड़े अधम प्राणी होते हैं, जंगल पेड़ पे वो लटके होते हैं, इतने असभ्य होते हैं, को कुछ भी अगर तो आप पेड़ के नीचे बैठे होंगे तो कर देंगे आपके ऊपर है। वो इसी बात को कहते हैं, मैं इतना अधम कुल में जन्म लिया हूँ कि सभ्यता नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मैं इतना असभ्य हूँ, इतना चंचल चित्त मेरे अंदर है, फिर भी प्रभु की कृपा देखिए, वो मुझे अपना लिए, तो आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? तो हनुमान जी का नाम लेने में कोई समस्या नहीं है। वो एक जनश्रुति की बात करते हैं। आशा करते हैं पवन जी और इस तरह का बात करने वाले वो सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।